My dear student, good morning to all of you. I am Shailendra Pal from SD Public School. Today I will teach you class 9th physics, chapter number 2, force and law of motion. I already discussed about what is force and what is first law of motion and second law of motion. Today I discuss about Newton third law of motion. Newton third law of motion say that to every action there is equal and opposite reaction. जैसे आप मान लो जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो उसका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको मिलती है. जैसे आप मान लो कोई वॉल है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं. ओके, जैसे आप मान लो ये कोई वॉल है और हम उसको हैंड से इस पे फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है, जैसे अपने हैंड से हम इस पे बीट कर रहे हैं, तो जैसे ही हम इस पे बीट करेंगे तो जो हम इस पे बीट कर रहे हैं वो आपका हो गया एक्शन. ठीक है, और जैसे हम इस पे बीट कर रहे हैं जब इससे कांटेक्ट होता है तो आपको थोड़ा सा चोट लगता है, हर्ट होता है. जो मतलब जो भी उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है, जो हैंड पे जो चोट लगती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही है कि जो एक्शन होगा, जो एक्शन में जो फोर्स यूज होगा और जो रिएक्शन में जो फोर्स ऑब्टेंड होगा ये दोनों इक्वल होगा, बट क्या होगा, अपोजिट होगा. अगर ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. ओके, एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. जिससे आप मान लो आपके पास दो स्प्रिंग है, ऐसे करके ये ऐसे करके एक स्प्रिंग ऐसे करके है, इसको हम स्प्रिंग ये कह रहे हैं. एक और ऐसे ही स्प्रिंग है, ये हमारा स्प्रिंग बी हो गया ये आपका, और इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है. ओके माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपका है स्प्रिंग बी है और ये स्प्रिंग ए है, और यहाँ से ऐसे इसका है, और यहाँ से कोई वर्कर है या कोई भी है, यहाँ से उसको ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है, तो जब इसको देखो आप इसको ये पुश कर रहा है तो देखो ये जो आपका स्प्रिंग ए है, स्प्रिंग ए इस पे फोर्स क्रिएट करेगा, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ऐसे पुश पुश पुल करेगा अपनी तरफ. तो ए के थ्रू जो इस पे जो ए का जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा एक्शन. एक्शन का डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा. जितना फोर्स ये उस पे लगाएगा अपनी तरफ पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, उतना ही ये यहां से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में. इसको हम बोलेंगे रिएक्शन. ठीक है, तो जो ये एक्शन है जो हम कर रहे हैं वो आपका एक्शन हो जाता है, और जो रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है. तो एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, इक्वल होगा, बट जो इनका साइन होगा वो अपोजिट होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. तो एक्चुअली जिससे आप मान लो आपको माइंड में ये आनी चाहिए कि जो ये एक्शन और रिएक्शन होता है इसके लिए हमें 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट की. ठीक है, जैसे आप मान लो अपना हैंड हो गया और किसी वॉल पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो अपना हैंड 1 ऑब्जेक्ट हो गया और वॉल सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और स्प्रिंग भी सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया. 2 ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, हियर राइट एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. एक्शन और रिएक्शन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच वर्क करता है सेम, तुरंत, जैसे हम सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे हम फोर्स लगाते हैं. जैसे आप मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके है. ठीक है, ओके, यहां से आप कोई फोर्स लगा रहे हो एफ न्यूटन का, और एफ की जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट वो 2 न्यूटन है. ठीक है, और
ये एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। नॉर्मली इस ऑब्जेक्ट को नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जैसे मान लो यही ऑब्जेक्ट है जो स्प्रिंग है और स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग ए इस पे जो फोर्स लगा रहा था उसकी जो वैल्यू थी, एफ की जो वैल्यू थी, मान लो आप 2 न्यूटन थी, ठीक है। तो इतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पे क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ भी जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 न्यूटन ही होगी। मीन्स हम इसको राइट करेंगे एफ प्लस एफ इजकल टू माइनस एफ। ये हमारा +2 न्यूटन हो जाएगा और ये हमारा -2 न्यूटन। ओके, आपको यही याद रखना है कि इसका जो डिफिनेशन होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसमें ये कंडीशन होता है कि एक्शन एंड रिएक्शन 2 ऑब्जेक्ट के बीच क्रिएट होते हैं सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। उसकी कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वॉकिंग, सेकेंड स्विमिंग एंड थर्ड इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वॉकिंग का, वो आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, या तो स्विमिंग का मैं बता रहा हूँ। स्विमिंग, एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, स्विमिंग में क्या होता है, जैसे आप मान लो कोई स्विमर है, जो स्विमर है वो करता क्या है, अपने लेग एंड हैंड से वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। ओके, जितने फोर्स से उस वाटर को वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, सेम उतना ही अपोजिट फोर्स वाटर उस पे अप्लाई करता है और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। जैसे आप मान लो ये आपका वाटर फिल है और इसमें कोई है, जो भी है, कोई प्लेयर है, स्विमर है, स्विम कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या करेगा, ये जो उसका हैंड है ना, इससे वाटर को पुश करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। वाटर पुशेस वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, जितना फोर्स ये वाटर को पुश करने में अप्लाई करेगा, उतना ही सेम फोर्स वाटर इसकी बॉडी पे अप्लाई करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। पुश करने के लिए इतना ही फोर्स वाटर pushes swimmer in forward डायरेक्शन। ओके, तो देखो जो हम ये वर्क कर रहे हैं, जैसे हम अपने हैंड से वाटर को पुश कर रहे हैं ना, तो ये आपका हो गया एक्शन। और जितना वाटर हम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ये हो गया रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड है और इसका डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ओके, यही होता है नॉर्मल, इतना ही है। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, वॉकिंग। सेकेंड एग्जांपल वॉकिंग। माय डियर, वॉकिंग में क्या होता है, जैसे आप मान लो, आप फ्रिक्शन जानते हो ना। फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई भी 2 ऑब्जेक्ट कम इन कंटेक्ट, जैसे कोई भी 2 ऑब्जेक्ट कंटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। और फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे आप मान लो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है, पुटअप किया हुआ है, बट जैसे ही इस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ग्राउंड है। तो ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड में कंटेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पे कंटेक्ट है। तो यहाँ पे जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और उसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। देखो फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे क्रिएट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। ये हमारा फोर्स हो गया और ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट देन फ्रिक्शन फोर्स इज डेवलप बिटवीन देम। अब वॉकिंग का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप मान लो कि ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ऐसे करके, एक मिनट, थोड़ी मैं उतना अच्छे से आर्ट नहीं बना पाता हूँ, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, ये मान लो लेग है, और ये जो है ना ये कांटेक्ट पॉइंट है, ये हमारा ओ जो है कांटेक्ट पॉइंट है, और ये मान लो आपका ये टोटल ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा कांटेक्ट पॉइंट है। ओके, देखो आप हम क्या करते हैं, जो भी इस वर्ल्ड में जो भी ह्यूमन बीइंग है, एनीथिंग जो भी है, अपने लेग से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पुश करते हैं। मान लो जो हम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं वो डायरेक्शन क्या है, ओ ए है, ओ ए। इस डायरेक्शन में हम इसको पुश कर रहे हैं ग्राउंड को, ठीक है। तो जितना फोर्स हम इस पर अप्लाई करते हैं इसको इधर पुश करने के लिए, सेम इक्वल अमाउंट में उतना ही फोर्स ग्राउंड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। ये मान लो OB है, तो OB इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखो जितना फोर्स हमने इसको अप्लाई किया ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए, सेम ग्राउंड भी उतना ही फोर्स अप्लाई करता है हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए। तो जो हम ये वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड को जो हम पुश कर रहे हैं, ये आपका एक्शन हो गया, और जो ग्राउंड हमें जो पुश कर रहा है वो हमारा क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक वन अदर एग्जांपल आल्सो मैन एंड बोट। आप देखे होंगे, जैसे आप मान लो जो बोट होता है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूं, मैन एंड बोट, मैन एंड बोट, ठीक है। आप रियल लाइफ में जैसे आप मान लो ये रिवर है, और यहाँ पे जो भी है बोट पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे ही जो इसमें जो मैन है या जो सेलर है, ठीक है, वो रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। जैसे ही यहाँ से ये निकलता है आउटसाइड में, इसको निकलना चाहता है, तो ये क्या करता है, अपने पैर से इस पे फोर्स अप्लाई करता है बोट पे। तो बोट किधर जाती है, इन साइड में जाती है, और जो सेलर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। कभी भी आप रियल लाइफ में आप यूटिलाइज करके देख सकते हो। जैसे आप बोट में बैठो, जैसे आप बोट से आउटसाइड निकलने की आप ट्राई कर दो, तो बोट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। बिकॉज आप बोट को आप बैक डायरेक्शन में पुश करते हैं, तो बोट भी आपको क्या करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, स्विमिंग का एग्जांपल दिया मैंने आपको, वॉकिंग का एग्जांपल दिया, मैन एंड बोट का एग्जांपल दिया, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे रॉकेट कैसे फ्लाई करता है, ये भी एक्शन थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उस पर बेस्ड है। ओके, सो प्लीज राइट इट, ओके, एंड मेक अ नोट ऑफ फिजिक्स। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय इट। ओके, बाय।